कुरान मजीद में है कि शैतान ग़ज़वा बदर के मौका पर मुशरिकीन मक्का के साथ उनके मददगार के तौर पर आया था और फिर भाग गया था। और ये बात कन्फर्म है कि ग़ज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक में हुआ था। और हदीस में है कि शयातीन को रमज़ानुल मुबारक में बांध दिया जाता है। अब कुरान में शैतान के रहने की यानी बांधे हुए ना होने की गवाही मौजूद है और हदीस में है कि शयातीन को बांध दिया जाता है। अब इसमें तत्बीक कैसे होगी? हदीस और बात करती है, कुरान और बात करता है। अब मसला हो गया ना। अब इसका हल क्या है? कौन सी बात माने, कौन सी बात सच्ची है? तो इस बारे में अर्ज़ ये है कि शयातीन की 3 किस्में हैं। नंबर 1, बड़ा शैतान इब्लीस, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। नंबर 2, सरकश शयातीन, जो बाकी शयातीन के सरदार होते हैं। नंबर 3, आम शयातीन। और जो पहले नंबर पर इब्लीस है, उसने अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त मांगी थी कि मुझे उस वक्त तक मोहलत दे जब तक कि लोग उठाए नहीं जाते, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस बात की इजाज़त दे दी थी कि तुझे मोहलत है, तुझे मौत यानी कि नहीं आएगी, तो उस वक्त तक ज़िंदा रहेगा। ये बात सूरह आराफ में आयत नंबर 14-15 में मौजूद है। यानी उसको मोहलत है, उसको बांधा नहीं जाता। दूसरे नंबर पर जो हदीस में बात है सुनन निसाई में, उसमें है यही मुद्दत शयातीन यानी सरकश शयातीन को बांधा जाता है। और ये हदीस मुरसल है, ज़ईफ़ है, लेकिन शवाहिद की वजह से ये हसन के दर्जे पर पहुंच जाती है और इसे हसन ही मानते हैं उलमा। तो इस वजह से इस हदीस में जिन शयातीन का जिक्र है वो इब्लीस का नहीं है, बल्कि इन सरकश शयातीन का जिक्र है कि इनको बांध दिया जाता है। और आम शयातीन का भी जिक्र नहीं है, बल्कि जो बड़े बड़े शयातीन हैं इब्लीस के अलावा, सरकश शयातीन सरदार बाकी शैतानों के, उनको रमज़ानुल मुबारक में बांध दिया जाता है।